नमस्ते भारत, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। दवा के नाम पर जहर बेचने वाले आए पुलिस के गिरफ्त में। दिनांक 13/6/2022 को गया पुलिस को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि बोधगया थाना अंतर्गत गया क्योंकि सड़क पर स्थित एक व्यावसायिक परिसर के अंदर गोडाउन में बड़े पैमाने पर नकली दवा बनाने का कारखाना चल रहा है और अवैध शराब का भी भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर पुलिस अधीक्षक गया के निर्देश पर एक टीम की गठन की गई। पुलिस टीम के द्वारा उपरोक्त परिसर को पूरी तरह से घेर लिया गया और छापेमारी की गई। अंधेरे का लाभ उठाकर अपराधियों के द्वारा भागने की कोशिश की गई, परंतु वो नाकाम रहे, जिसमें शराब एवं नकली दवा के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। ये कल 13 जून को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया थाना अंतर्गत गया डोभी मोहन और एयरपोर्ट के बीच में एक व्यावसायिक परिसर है, जिसमें एक पुराने गोदाम में बड़े पैमाने पर नकली दवा बनाने का काम चल रहा है और अवैध शराब की भी सूचना मिली थी वहाँ पे। तो इसके लिए सत्यापन के लिए हमने तुरंत एक टीम गठित की गई। मंडल पुलिस पदाधिकारी बोधगया श्री अजय कुमार, जिसमें परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक महताब बालम भी थे और थाना प्रभारी बोधगया और थाना प्रभारी मगध विश्वविद्यालय, उनके एक टीम बनाई गई थी और इसमें और भी ऑफिसर्स थे दोनों थानों को मिलाकर। इन्होंने वहाँ पर फिर जो संबंधित जिसमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस पूरे एक बड़ा परिसर है, काफ़ी उसमें बड़ा सा गोदाम है, अहाता भी है, उस पूरे एरिया को हमने पहले कॉर्डन ऑफ करके घेराबंदी कर छापामारी की गई थी। तो अंधेरे का लाभ उठाकर वहाँ पर छापामारी क्रम में कुछ लोग इधर भागने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, कॉर्डन किया गया था, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका नाम है नीरज कुमार, ये है टीला धर्मशाला विष्णुपत का रहने वाला है। मोहम्मद आमिर, ये हेमाडपुर बुनियादगंज थाने का रहने वाला है। सुदीप कुमार तेली, ये है गोल बगीचा कोतवाली का रहने वाला। और आनंद कुमार, ये है बहुवार चौरा विष्णुपत का रहने वाला है। इन चारों गिरफ्तार किया गया। फिर जब इनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में इनको बताया गया है कि गोदाम के अंदर काफ़ी अवैध रूप से चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो फिर गोदाम की तलाशी ली गई। जब तलाशी के क्रम में वहाँ पर भारी मात्रा में डिस्पोजेबल कप बनाने की मशीनें मिली और उसका रॉ मटेरियल मिला है। फिर जब उस जो डिस्पोजेबल कप्स जो उनको हटाया गया, तो उनके बाद एक तहखाना मिला। तहखाने के अंदर से 2 गुप्त हॉल थे, उससे काफ़ी छोटा दरवाज़ा था, बाहर से देखने में पता नहीं चल पा रहा था। वो छोटे 2 सीक्रेट डोर थे, उनको जब खोला गया तो अंदर में काफ़ी मात्रा पे अवैध शराब स्टॉक करके रखा हुआ था। और फिर एक दूसरा हॉल था, उसमें नकली दवा के मशीनें मिली थी। यहाँ पर जो कुछ बैंड आर्टिकल्स है, मेडिसिन है, वो देखा गया। तो उसके लिए हमने तुरंत वहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाया गया, सूचना दी गई। चूँकि वो सामान और जो भी उसके एक्सपर्टाइज है, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनको सूचना दी गई और ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर आए वहाँ पर। उनके द्वारा जब इनको चेक किया गया तो इसमें पाया कि इसमें ये लोग मुख्यतः डोलोमैक्स इंजेक्शन, एल डाइक्लो इंजेक्शन, कोडिन सिरप, डाइक्लोफिनाक, एस्कोप, ये तारीख दवाइयाँ तैयार करते थे, जो कि इसमें सभी प्रतिबंधित हैं और सारी नकली थी। तो उसमें जब दूसरे हॉल की तलाशी ली तो उसमें हमें शराब के कार्टून्स भी मिले थे। इसमें अलग अलग स्थानों पर ये डिलीवरी करने के लिए रखे गए थे। और एक गोदाम के अंदर एक ज़ाइलो कार मिली, जिसमें कि जो डिलीवर करने के लिए वो रेडी थी, जिसमें 360 लीटर शराब पैक्ड थी, वो मिला। हमने जब उसके फिर फर्दर हमने पूरा परिसर चेक किया, तो परिसर चेक करके उसने पाया कि जो अवैध दो चीज़ें इसमें आई। एक तो हो गया नकली दवाइयाँ जो बन रही थी, और साथ ही अवैध रूप से शराब का भी यहाँ पर भंडारण कर रहे थे बाहर से मंगवा कर, और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन गैंग का नेटवर्क बना रखा था। तो इसमें जब पूछताछ किया गया, वहाँ से पूछताछ किया गया अभियुक्तों ने, तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से ट्रक से शराब मंगाते थे और यहाँ पर उसका रैपर चेंज करते थे। उनके द्वारा नकली रैपर्स भी इम्पीरियल ब्लू, और उन्होंने बताया कि इस गोदाम में शराब का कारोबार कुछ दिन पहले शुरू किया था कि ये पकड़े गए हैं। इनकी निशानदेही पर गोदाम से झारखंड फैक्ट्री के शराब के सैकड़ों नकली पेपर, नकली होलोग्राम, एक ज़ाइलो कार और एक स्कूटी बरामद किया गया है। जब हमने पूरे परिसर की तलाशी की गई टीम के द्वारा, तो इसने पाया कि इन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को इन्होंने वहाँ पर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए थे। सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, ताकि किसी भी प्रकार से अगर पुलिस की मूवमेंट होती है या सुरक्षा बल अगर दूर दूर तक पीछे इलाका खुला हुआ है, तो उसके लिए भी इन्होंने कई सारे एस्केप रूट बना रखे थे कि अगर पुलिस की कहीं से भी दबिश होती है, सूचना मिलती, तो एक सीसीटीवी कैमरे से देखकर तुरंत अपना सामान वहाँ से या फिर भागने की
तैयारी मेरे लगे हुए थे पूरी तरह से। और बाहर के लोगों को धोखा देने के लिए जो बाहरी गेट है, मुख्य गेट, उस पर ताला, बड़ा सा ताला और झाड़ियाँ गिरा दी थी। हाँ, झाड़ियों का भी लोग साफ नहीं कराते थे ताकि बाहर से लगे कि यह परिसर बंद है। और गोदाम के जितने रोशनदान हैं सभी को बंद किया गया था ताकि अंदर बन रहे दवा या स्टॉक को कहीं उसकी भनक न मिले, चाहे उसकी जो अगर स्मेल है वो कहीं बाहर नहीं लीक आउट हो। और सामने जो गोदाम का अगला हिस्सा था उसको ये झांसा देने के लिए डिस्पोजेबल कप्स बनाते थे कि अगर कभी कोई पुलिस या किसी कोई एजेंसी अगर आती है तो वो उनको लगे कि ये डिस्पोजेबल कप्स बना रहे हैं, लेकिन जबकि अंदर में जो सेकंड लेयर गोदाम था उसमें ये नकली दवाई बना रहे थे और शराब का भंडारण भी कर रहे थे। इन्होंने नकली दवा किस तरह की है, क्या यूज है? ये मैंने नाम बताया है। ये पेन किलर, नकली दवा का जो पूरा स्टॉक मिला है इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को दिया गया है और वो सेपरेट एक केस उनका अपना कर रहे हैं। उनके लिए प्रोसिक्यूशन वो लोग रिपोर्ट भेजेंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से उनका एक्सपर्टाइज है, उनका एरिया, उनका डोमेन है, तो दे दिया गया है। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ वो ड्रग इंस्पेक्टर्स अपने आए हैं और वो अपने जो उनके जो एज पर द उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। सर ये लोग शराब तो नहीं बनाते थे? नहीं, शराब बनाते नहीं थे, शराब बाहर से लाते थे, यहाँ पर सिर्फ स्टिकर लगाते थे। ड्रग्स भी मिलाते थे क्या उसमें सर, शराब में? नहीं, ड्रग्स नहीं मिला है। ये अवैध जो नकली दवाइयाँ मिली हैं ये मिली है। सर आपके सर टोटल क्वांटिटी कितनी मैं है? बता रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, बता रहा हूँ। तो इसमें जब इन्होंने गिरफ्तार अभी से पूछा गया कि स्टॉक जो पूरा परिसर है किसका है, तो इन्होंने बताया कि ये अजय सिंह नाम का एक व्यक्ति है और जो कि पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित। उनके द्वारा बताया गया कि ये भी पुष्ट नहीं होती कि ये व्यक्ति कौन है, इसका मालिक कौन है और किसके नाम से ज़मीन का जो भी दाखिल खारिज हो और किसके नाम से ज़मीन ओनरशिप है, संबंधित अंचल अधिकारी वगैरह सब पहचान कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है मालिक के बारे में हम उसका सत्यापन भी कर रहे हैं। और उसके बाद अभियुक्तों की निशानदेही जो दिया तो जो सप्लाई नेटवर्क में जो जुड़े थे, फिर हमने फर्दर और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उत्तम कुमार है, ये लैदाबाद थाना काको जहानाबाद का रहने वाला है, अभी वर्तमान में सिविल लाइन्स क्षेत्र में गेवाल बीघा में रहता है। अरविंद कुमार ये है गेवाल बीघा मुन्नी मस्जिद सिविल लाइन्स का रहने वाला, रामपुर थाना का रहने वाला है। मौसेब खान और खान साहब ये भी गेवाल बीघा का रहने वाला है। और चौथा है प्रकाश कुमार, ये है मखलौटगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है। अभी इस कांड में कुल 8 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इसमें जो बरामद हुआ है इसमें 4077 लीटर विदेशी शराब जो कि वो बरामद हुई हैं, एक जाइलो कार, एक स्कूटी, 7 मोबाइल, 6 CCTV कैमरे, एक DVR और लगभग 200 फीट CCTV वायर, विभिन्न प्रकार के नकली दवा की हाइड्रोल सिरप और डाइक्लोफेनाक जो भी पेन किलर्स उसको बनाने में जो यूज़ करते थे। शराब का रैपर होलोग्राम जिसमें इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर्स प्राइड और ब्लू ऑफिसर्स का 453 कार्टून में 4077 4077 लीटर शराब और मशीनें जिसमें ये लोग नकली दवाइयाँ बनाते थे जो कि मशीन से उसमें रिकवर हुई हैं और 8 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। कब से ये कारोबार में लगे हुए हैं? ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं इसका। जो शराब कैसे इन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले इन्होंने शुरू किया है, नकली दवा का जो ये लोग कर रहे हैं ये लोग कुछ टाइम से लगे हुए थे इसमें और इसके लिए हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर जो कंट्रोलर ऑफिसर है उनको पूरा चीज़ हैंड ओवर कर दिया और अब उसके बारे में वो लोग पूरा अपना सारा नेटवर्क उनको वो लोग एस्टेब्लिश करेंगे कि इसकी कहाँ से ओरिजिन करते थे, फिर इसका एंड पॉइंट कहाँ था, कहाँ पर ये नकली दवाई खपाई जाती थी। तो इस बारे में संबंधित विभाग अपना पूरा अनुसंधान करेंगे और वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। हमारी तरफ से जो भी इसमें असिस्टेंस होगा हम लोग उसका प्रदान कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर जो शराब का हमारा केस है पुलिस द्वारा किया गया है और उसके हम लोग इसका जो फर्दर इसका और हम लोग इसका और डिलीवरी पॉइंट्स कहाँ पर है, फॉरवर्ड लिंकेज जो बैकवर्ड लिंकेज हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, ये कहाँ से लाते थे इतना बड़ा मात्रा में और कब है। और इस नेटवर्क में जाहिर सी बात है कि और लोग भी जुड़े होंगे, हमें CCTV कैमरे भी मिले हैं, हम लोग और भी उसमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें हम लोग इस नेटवर्क हुआ आगे। बरामद शराब की सर अनुमानित कीमत क्या होगी? अनुमानित कीमत अभी तो डिपेंड करता है, ये तो चूँकि यहाँ पर तो बैंड है तो ये तो डिपेंड करता है ब्लैक मार्केट में कैसे लोग बेचते हैं, खपाते हैं। टोटल है 4077 4070 लीटर है, ये डिपेंड करता है कि कैसे डिमांड ब्लैक मार्केट में लोग कैसे बेचते हैं। क्या ये जहरीली